संदेश रहेगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बेटा-बेटी में उसको एंड करें, प्रॉपर सबको बराबरी का मौका दें, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करें और कहीं न कहीं अगर हम डिस्क्रिमिनेशन एंड करेंगे तभी हमारे देश का जो नाम है वो लड़कियाँ भी रोशन कर पाएँगी। जी सर, जब से पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद जब तक फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ तब तक कम से कम 15-20 साक्षात्कार मैंने स्वयं लिए इनके, वो एक हेजिटेशन को दूर करने के लिए तो और एक मित्र की तरीके से, एक भाई से ज़्यादा एक मित्र की तरीके से हमारा सहयोग रहा, मित्र का ही नाता है हमारा मेरे में। मैंने कहा है और भोलेनाथ की कृपा से मेरी बेटी इस पद पर पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भोलेनाथ सदैव इसको आगे बढ़ाए और भगवान इसे जी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और एक गुड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है, देहात में रह के आगे बढ़ नहीं सकती है, आगे बढ़ सकती है। बस हमें उनको थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो समाज के लोगों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई आप भी अपनी बेटियों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़े, तो सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं। तो आगे भगवान को और मेरी मम्मी-पापा, भैया और बाकी जो टीचर्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, आप ही लोग रहे हैं, बहुत सारे लोगों का हाथ है, सब कुछ एक काम और यस सर, हाँ, आपने सुना होगा मेरे पापा हैं, अमेरिका में रहते हैं, श्री ठाकुर सुरेंद्र सिंह उन्होंने काफ़ी मेंटली और इकोनॉमिकली मदद की है हमारी, तो उनको मैं श्रेय ज़रूर देना चाहूँगी। नमस्कार, SN24 न्यूज देख रहे हूँ। मैं हूँ अमन राज। दंगल फिल्म आपने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था, हमारी छोरी किसी छोरे से क्या कम है। तो इसी जिसमें बताया गया था कि जो है छोरियां यानी कि लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है। इसी को दर्शाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज का परिणाम घोषित हो चुका है और सीतापुर की एक बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। हम उन्हीं के घर पर हैं जो है परीक्षा के दौरान पीसीएस अधिकारी बनी है। इसके दौरान क्या क्या चैलेंजिंग रहा और कैसे क्या रहा इनका, क्या नाम रहा? अंशु से, हाँ। परीक्षा होती यस सर। क्या जो है रैंक? जी मेरी 99 रैंक है और सीएटी के पद पे हुआ है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पे। क्या कहेंगी जो है क्षेत्र में जो बधाइयाँ मिल रही होंगी शुरू से, जैसे हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई में बताया जा रहा है कि जो है शुरू से ही आप टॉप रही हैं और जो है यूपी टॉप 10 पे जो है लिस्ट में भी आई। यस और यहाँ तक जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है आपको सम्मानित किया गया। जी मेरा जो इंटरमीडिएट था उसमें जो डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उसमें मेरा नाम था क्योंकि मेरा परसेंटेज ठीक था। तो हम यही कहेंगे कि लगातार अभ्यास था, लगातार प्रयास था और एक के बाद एक स्ट्रगल्स आए उनको मैंने फेस किया। यहाँ से बीकेटी जब मैं जाती थी तो पहले मैं साइकिल से जाती थी, फिर अटरिया में मुझे बस मिलती थी, फिर मैं बस से जाती थी। तो वही संघर्ष था, कहीं न कहीं वो रंग लाया। ग्रामीण क्षेत्र से आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की जो है समस्याएं आती होंगी जैसे लाइट, और इसमें ऐसे में जो है चैलेंजिंग क्या रहा? हाँ जी जब मैं इंटर में थी तो मतलब मैं छत पे मतलब पढ़ती थी, सुबह 3 बजे उठ जाती थी, 6 बजे तक पढ़ती थी, फिर स्कूल जाती थी, फिर शाम को लौट के आके पढ़ती थी। तो लाइट की उस टाइम काफ़ी समस्या थी। तो मेरे पापा ने मुझे लैंप ला दी थी, उससे मैं लैंप जो थी सिल वाली उससे मैं पढ़ती थी। 2 साल का परिश्रम रहा, प्रथम प्रयास में ही जो है आपको सफलता मिली, क्या? हाँ, प्रयास तो प्रथम ही था परंतु जो 2 साल का परिश्रम था वो 4 साल का मान लीजिए क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से तैयारी कर रही थी। तो वो मैंने किया फिर विज़न में कोचिंग की मैंने जब मेरा क्लास 2 प्रोग्राम एंड हुआ उसके बाद मैंने पीसेस के लिए मतलब अप्लाई किया जब पीसेस मेरा क्लियर हो गया तो फिर मैं मेंस के लिए कैपिटल आई से मैंने टेस्ट सीरीज लिखी। हाई स्कूल और इंटर कैसा रहा जो है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके पिताजी एक टीचर थे, उन्होंने भी आपको जो है आपको पढ़ाया, कैसे? हाँ जी मेरे पापा मुझे हाई स्कूल तक जहाँ मैं पढ़ी हूँ वहाँ टीचर थे और उसके बाद जब मैं इंटरमीडिएट के लिए एसआर ग्लोबल में गई तो मेरे पापा वहाँ पर भी थे मतलब मैं निकल आई थी उसके बाद थे। तो काफ़ी पापा का सपोर्ट रहा है, एक ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन मिला उनका, जो वही आज एक फ्रूटफुल हुआ है कि मैं आज इस पद पे पहुँची। क्या संदेश रहेगा?
यही संदेश रहेगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन है बेटा बेटी में उसको एंड करें, प्रॉपर सबको बराबरी का मौका दें, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करें और कहीं ना कहीं अगर हम डिस्क्रिमिनेशन एंड करेंगे तभी हमारे देश का जो नाम है वो लड़कियां भी रोशन कर पाएंगी। तो इनके साथ हमारा जो है और भी लोग जो है इनके भाई जो है मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है जो है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत खुश है पूरा परिवार। क्या जो है सपोर्ट रहा और जो है आप भी जो है पता चला कि जो है वहाँ पे कभी-कभी जो है इंटरव्यू। हाँ जी सर, जब से पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद जब तक फाइनल इंटरव्यू नहीं हुआ तब तक कम से कम 15-20 साक्षात्कार मैंने स्वयं लिए इनके, वो एक हेजिटेशन को दूर करने के लिए। तो और एक मित्र की तरीके से, एक भाई से ज़्यादा एक मित्र की तरीके से हमारा सहयोग रहा, मित्र का ही नाता है हमारा मेरी बहन के साथ। तो आगे के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल, प्रेरणा यही रहेगी कि जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, जो करप्शन एज अ चैलेंज है और जो भी हर्डल्स हैं आम आदमी को ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच तक पहुंचने के लिए, गवर्नमेंट की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उनको मिनिमाइज किया जा सके और अपने एटीट्यूड बहुत नम्र रखें, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो भी देखते हैं कि काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अभी उतना नहीं बदला है। तो आप जिन समस्याओं का फेस करके गए हैं, कम से कम वो समस्याएं तो आप न दूसरे का आगे उत्पन्न करें, यही रहेगा। तो सबसे पहले जो है रहेगा कि एक अधिकारी जो है कहीं-कहीं जो है आम आदमी जैसे पहुँचता है, तो वहाँ पे अधिकारी थोड़ा रुष्ट होके बात करते हैं। तो आपका जो है क्या रहेगा जनता के प्रति और दूसरी बात क्या प्राथमिकता है? अगर मैं इस जॉब में पहुंची हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि जो डेमोक्रेसी है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के अंदर रह करके हम काम करें और अपने अंदर विनम्रता रखें, ताकि जो अगर गरीब इंसान आ रहा है उसकी बात को हम सुन सकें। दूसरा प्राथमिकता मेरी जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, फीमेल वेलफेयर का मेरा है, फिर डिसेबल्ड के लिए है, फिर फार्मर्स के लिए, मेरे पापा जी फार्मर भी हैं तो उनके लिए भी है, मतलब, और उसके अलावा जो वृद्ध जन है उनके लिए भी मेरी प्राथमिकता है। माता जी हैं, माता जी से जान लेते हैं कि कैसा लग रहा है और क्या रहेगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भोलेनाथ की कृपा से मेरी बेटी इस पद पर पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भोलेनाथ सदैव इसको आगे बढ़ाएं और भगवान इसे सदैव कल्याण करें। माता जी आज जो है आपकी बेटी एक अधिकारी बन गई, कल आपकी जो है बेटी थी जो स्कूल से स्ट्रगल करके आज जो है इतने बड़े मुकाम पे पहुंची, तो गृहिणी थी आपने कैसे क्या मदद की? मैंने बहुत सुबह उठ के इसका खाना बनाया और खाना बना के इसको टिफिन लगाया और सुबह उठ के इसको जगा देती थी और कहती थी बेटी उठकर पढ़ो, और उठ कर पढ़ के फिर चली जाती थी, इसके टिफिन लगा के इसको भेज देती थी स्कूल। बहुत बड़ा सहारा मैं इसके साथ की। आज क्षेत्र में गांव की महिलाएं आती होंगी और जो है लोग आते हो क्या बातें कर रहे हैं? सब यही कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छे पद पर पहुंच गई है, मुझे बहुत खुशी है। हम यही कहते हैं कि भगवान उनकी भी सदैव बेटी आगे बढ़े और बच्चे आगे बढ़ें, भगवान उसे भोलेनाथ उसका सदैव कल्याण करें। एक जो है दिया जाएगा, जो है संदेश दिया जाएगा कि हाँ उनकी लड़की इस ऐसे मुकाम पे आई है, तो कहीं ना कहीं संदेश जाएगा और लोग अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, तो क्या आप लोगों को क्या तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही सोचती हूँ कि सभी की बेटी और सभी के बेटे पढ़ें और आगे बढ़ें, मुझे बहुत खुशी रहती है। पिताजी भी हैं और पिताजी एक फार्मर के साथ साथ एक टीचर भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं कैसा लग रहा है उनको और जो है क्या रहेगी आगे के लिए लोगों के लिए क्या? जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और एक गुड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है, देहात में रह के आगे बढ़ नहीं सकती है, आगे बढ़ सकती है। बस हमें उनको थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो समाज के लोगों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई आप भी अपनी बेटियों को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी बेटी आगे बढ़े, तो सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ेंगी। जो है शुरुआत से ही पढ़ने में जो है जी ये बात सत्य है कि मेरी बेटी पहले तो मेरे इलाके में लाइट वाइट नहीं थी जब ये प्रारंभिक शिक्षा ले रही थी, उसके बाद लाइट आई तो लाइट का कोई नियमित तो समय है नहीं, देहात में कभी आती कभी नहीं आती, 12-12 घंटे गायब हो जाती है और आती थी चली जाती थी, और अगर उस समय चली जाती थी पढ़ती थी तो मैं देखता था कि अक्सर क्या करती थी टार्च जला के पढ़ने लगती थी। तो फिर जब मैंने ये देखा कि इसका जो है ये इतना ज्यादा मोटिवेटेड है, तो फिर मैंने इसको एक सेल वाली लैंप ला करके अपनी स्थिति के अनुसार दिया कि बेटा तुम इससे पढ़ो।
तो इसका जुनून था पढ़ने के प्रति, एक डेडिकेशन था, तो वो डेडिकेशन इसको आगे लेकर के गया। मैं ये कहना चाहता हूँ। संदेश क्या रहेगा? संदेश ये रहेगा कि वर्क इज वर्क एंड प्ले इज प्ले। अगर हम काम कर रहे हैं तो जितनी देर हम काम करें उस समय हम काम को सिर्फ काम देखें, घंटे मायने नहीं रखता है। पढ़ने का हमारा जो डेडिकेशन है, जो कंसंट्रेशन है, वो मायने रखता है। हम एक समर्पित भाव से बड़े संयमित और पूरे लगन के साथ उस काम को करें, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे वो, और यदि ऐसा करते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। समाज के लोगों के लिए यही संदेश है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, आगे बढ़िए। एक बार फिर अंशु सिंह से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? भगवान को, और मेरी मम्मी पापा भैया और बाकी जो टीचर्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, काफी लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग का हाथ है, सबको श्रेय है। एक नाम और यस सर, हाँ आपने सुना होगा, मेरे पापा हैं, अमेरिका में रहते हैं, श्री ठाकुर सुरेंद्र सिंह। उन्होंने काफी मेंटली और इकोनॉमिकली मदद की है हमारी, तो उनको मैं श्रेय जरूर देना चाहूंगी। फ्रेंड्स होंगी बिल्कुल, उनका भी फोन आ रहा होगा, कैसा रिस्पॉन्स रहता है? हाँ काफी लोगों ने मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था, किसी दुर्भाग्यवश उनका नहीं हो पाया, तो मैं यही कल्पना करती हूँ कि अगली बार उनका और बेहतर पोस्ट पे होगा। उनको हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब कदम कदम पे आप प्रीलिम्स से आउट होते हैं, आप मेन से आउट होते हैं, तो आप इंटरव्यू से आउट होते हैं, तो आप सीधे प्रीलिम्स पे जाते हैं। सांप सीढ़ी का खेल है, जहां से आउट एकदम सीधे। तो हताशा ना लाए अपने अंदर, मोटिवेशन रखें, आपको हो सकता है अगली बार बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाए। ये थी अंशु सिंह जो उत्तीर्ण हुई थी जो है परीक्षा में, उसके बाद जो है जिले का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि जो है एक महिला थी जो बालिकाओं के प्रति जो है उन्होंने एक न्याय की उम्मीद खड़ी हुई है। और आपको बता दें कि जिले भर में जो है इस बात की चर्चा है और नाम रोशन हुआ है। अमन राज, SN24 न्यूज, सीतापुर।